जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। समय बच्चों 3 घंटे मिलेंगे आपको। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, अतिलघु लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते देखते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, देखो, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय बच्चों जो है कृषि था। क्या था? कृषि था। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र वैशाली राज की ग्रीवरिज। तो मगध की आरंभिक जो राजधानी थी वो जो है राजगीर थी। राजगीर कहाँ है बच्चों? ये जो है बिहार में है। ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणाओं पर जो है बल दिया गया है? ईश्वरवाद, पुनर्जन्म, अनेकतावाद, कर्मवाद। तो सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुनर्जन्म। यानी ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणाओं पर बल दिया गया है? पुनर्जन्म पर जो है बल दिया गया है। भगवत गीता सबसे पहले महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भागवत पुराण में रामायण का, महाभारत का, देवी भागवत का। सही जवाब महाभारत हो जाए, सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों में प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? तमिल, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत। सही जवाब सी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा परसिमन कानून कब पारित किया गया? 1855, 1859 है, बी हो जाएगा बच्चों 1859 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी बच्चों, या एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए जहां भी एनसीईआरटी चलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबरी बहुविकल्पी, कि विलय की नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? विलय की नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। बेबेल योजना का आरंभ किस शहर में हुआ था? बेबेल योजना का आरंभ किस शहर में हुआ था? तो बच्चों जो है शिमला में आयोजित हुआ था। भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? यूरोप क्या है बच्चों? एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? तो दुर्वाते, बारबोसा, मनुची, बैप्टिस्टिस, टेवेनियर, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो ये बच्चों बंगाल में प्रचलित थी। बंगाल क्या है? भारत का एक अंग है, एक राज्य है, प्रांत है। ठीक है दोस्तों। चलिए खंड खा से क्या पूछा जाएगा? अतिलघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, जो 2-2 नंबर का रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल व बनावाली थे। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बनावाली हरियाणा में है। देखो, लोथल या एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस की मुहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मृतभूति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बानावाली, यहाँ से अच्छे किस्म के जौ तांबे का वड़ाग्र, यहाँ से अच्छे किस्म के जौ तांबे का वड़ाग्र, पक्की ईंटों के बने हल के साक्ष्य मिले हैं। हल के खिलौने, आखिर खिलौने, तांबे की कुल्हाड़ी आदि जो है प्राप्त हुई है। यहाँ से नाली पद्धति का अभाव तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार को बनाई गई है। महाभारत के विषय वस्तु के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन 2 नंबरी में रहेगा बच्चों, कि महाभारत के विषय वस्तु के बारे में बताइए। तो महाभारत में विषय वस्तु का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है, जो वेदों अथवा परिस्थितियों की संस्कृति की अपेक्षा सरल थी। महाभारत की विषय वस्तु आख्यान और उपदेशात्मक श्लोक के प्रकार थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम क्या था? अगला क्वेश्चन 2 नंबर ही का है कि वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम क्या था? तो वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम यज्ञ करना था, जो प्रारंभ में सामूहिक होते थे तथा बाद में व्यक्तिगत रूप से किए जाने लगे। व्यक्तिगत मतलब एक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए हम लोग, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो बच्चों विजयनगर जिसका अर्थ होता है जीत का शहर होता है भैया। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना 2 भाई मिलकर, हरिहर और बुक्का, विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर जो है की थी 1336 ईस्वी में। तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा जो है 1336 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर यह कार्य किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ये तो बच्चों था 2-2 नंबर। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न जो आएंगे
वो जो है 5 अंकों के मिलेंगे। लघुत्तरी में मौर्य कौन थे? देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य जो है कौन थे। खंडगार से लघुत्तरी प्रश्न रहेगा जो 5 अंकों का रहेगा। तो मौर्य कौन थे, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। लघुत्तरी के बाद जो है दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे जो आपको 10 अंकों को देखने को मिलेंगे, 10 अंकों का रहेगा। उसके बाद फिर अंगास रहेगा, एक एक अंकों का रहेगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं को उल्लेख कीजिए रहेगा बच्चों। जैसे अगस्त 1946 में क्या हुआ था? अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की स्वीकृत हुई थी। उसके बाद में 1940 में क्या हुआ था? लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त की मांग हुई थी। उसके बाद 13 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला हुआ था। उसके बाद 1949 में क्या हुआ था? देखो 1949 में संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था 1773 में। 1872 में दोस्तों क्या हुआ था? अखिल भारतीय जनगणना का शुभारंभ हुआ है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उसके बाद में 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाया गया था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1765 में दोस्तों क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी 1765 में। 1875 में क्या हुआ? दक्कन के गाँवों में रैयतों ने बगावत कर दी थी। उसके बाद में 1915 में क्या हुआ दोस्तों? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। तो यहाँ से जो है एक एक अंक जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है देखो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म देखो यहाँ 1+1 रहेगा, ठीक है, ये लुम्बिनी में हुआ था। तो ऐसे मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा है, वह स्थान जहाँ आनंद भवन है तो इलाहाबाद में है। वह उत्तर प्रदेश राजधानी कहाँ? लखनऊ में है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति हुई थी। तो बच्चों ऐसे आएगा, आपको जो है नक्शा भरना पड़ेगा, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ यहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। नेपाल की तराई लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मेरठ देखो दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बच्चों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद इसको प्रयागराज अब नया नाम हो गया है, यहाँ है। तो ऐसे आपको जो है दर्शा देना, दिखा देना है, ठीक है। और ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, और बायां हाथ होता है पश्चिम, और दाहिना हाथ होता है पूरब, ठीक है। देखो सिकंदरा आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे आपको जो है भरना पड़ेगा।